होता हुआ सुनिश्चित मान रही है तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडाई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। गुंडई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोषी से बाहर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? समाजवादी पार्टी के सारे नेता डिरेल्ड हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो अभी तक उनके दल में जब भारतीय जनता पार्टी से गए थे तब क्या थे। दारा सिंह चौहान जी बड़े कद्दावर नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और उनका मोहभंग तत्काल हो गया। जिस ढंग से वहां पर पिछड़े वर्ग का, मोस्ट बैकवर्ड का उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहता है। दलित समाज के जो दो हत्याएं घोसी ब्लॉक में हुई थी, ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार के लोगों ने की थी और पूरे घोसी की जनता, प्रदेश की जनता जानती है जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी पार्टी के नेता बन सकता है। घोसी के उपचुनाव ने सिद्ध कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह, उन पर एक ब्राह्मण की और 2 दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या का उनके परिवार पर आरोप है और वो घोसी ब्लॉक में ही हत्या हुई थी और पूरा पब्लिक जानता है। और एक पंचर जोड़ने वाला जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, 5 रुपए के लेन देन में जो हत्या हुई थी उसमें भी इन्हीं का नाम आया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है और किसी की भी दाल नहीं गलेगी। वहां आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। स्वामी राम भद्राचार्य ने विपक्षी दलों के गठबंधन की इंडिया से तुलना कौरवों से की है और कहा है कि 2024 में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई होगी। दरअसल आप जानते हैं कि जो गठबंधन है, जो नया बनाया है यूपीए 1 और 2 का ही एक, मैं कह सकता हूं कि सड़े माल को दोबारा रीपैक किया गया है और ये सब भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये कुर्सी के लिए खुद ही हिट विकेट हो जाएंगे। इनका जनता में कोई भरोसा नहीं है। ये बैठ करके वातानुकूलित कक्षों में, कभी बंगलोर में, कभी मुंबई में मौज के लिए घूम रहे हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता का इनका भरोसा जनता से उठ चुका है। जनता पूरी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। गरीब आदमी को महसूस हो रहा कि माननीय मोदी जी के रूप में उनका कोई अभिभावक है जो मुसीबत में उनके साथ हर समय खड़ा रहता है। देखिए, आप जानते हैं कि अब ये घोसी का उपचुनाव के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार डिबेट्स भी हो रही है। इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सबको सबका सम्मान करना चाहिए। तो सर आयोग जाएंगे? हाँ, आयोग में अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अभी मिलेगा। जैसे ही 10 बजता है हम लोग जाएंगे। सर, अधीर रंजन ने कमेटी में रहने से मना कर दिया वन नेशन वाली। अभी हम आपको एफआईआर की कॉपी दे रहे हैं और ऑडियो क्लिप दे रहे हैं। मनीष जी, आप इसको जो है दे दिया आपने? तो बीजेपी की तरफ से लखनऊ में पीसी का आयोजन किया गया है जिसमें घोसी उपचुनाव को लेकर के ब्रजेश